अभी 3 दिन हो गए लगातार हमारे मदरसे में शरबत बन रहा है। ये तीनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरे लोगों ने पिलाया, फोन करके मौलाना साहब अभी ऐसा बच्चों से कहते हैं कि अब खीर अब जो हम शरबत बनाएंगे तब तक कोई ना कोई आकर कह देता है मौलाना साहब आज हमारी तरफ से आप शरबत बना दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस लिहाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोशिश करें कि पूरी साल इमाम हुसैन के नाम की जो है शरबत बच्चों को पिलाएं आप। हमारे यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं, हमारे यहाँ पर एक जुमला बोला जाता है कि आंधा बांटे हिन्नी घर घर का खाए। हालांकि ये जुमला इतना गलत है कि आप बोल नहीं सकते जुमले को। मैं आगे आपको इंशाअल्लाह तबारक ताला इसका सबूत दूंगा। आप जो रोजाना आप कहते हो ना कि घर में बरकत नहीं और बरकत नहीं, सुबह मैंने रिवायत पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जैसे ही मुहर्रम का 10 तारीख आए, मुहर्रम की, कान खोल करके मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप पर कर्ज है, आप पर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तावीज़ को एक तरफ रखिए। सबसे पहले तो ये जो मुसल्ला है ना इसको पकड़ लीजिए। मेरे इमाम ने आखिरी वक्त में जब आपका आखिरी वक्त था ना तब आपने कहा था अजान हो रही है, कहाँ जुम्मे का वक्त है, कहा मुझे एक सजदा करना है। सजदा आपने आखिरी वक्त में सजदा नहीं किया, आपने छोड़ा नहीं था। हमारे पास सब कुछ है, कूलर है, पंखे हैं, सब कुछ होने के बावजूद अगर हम सजदे छोड़ रहे हैं, क्या हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं? हमें लगता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम जो सरदार होंगे हम उनके पीछे चलेंगे, वो कह देंगे तूने तो नमाज ही नहीं पढ़ी थी। हम उस वक्त इमाम हुसैन के सामने जवाब क्या देंगे? क्या शरबत पिलाने से या फिर इन सारी चीजों से? एक चीज होती है हुस्न होता है भाई, एक टोपी है, ये ईमान की अलामत टोपी नहीं है। मतलब अगर बंदा टोपी उतार दे तो ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन जब टोपी पहन लेता है ना बंदे का हुस्न हो जाता है कि बन मुसलमान है। दाढ़ी है, ये वाजिब है, अगर बंदा काट लेता तो गुनहगार होगा, काफिर नहीं हो जाएगा, लेकिन ये हुस्न है। आप अच्छे कपड़े पहनते उसके ऊपर सदरी पहन लेते हो। आपने कपड़े पहने, सदरी पहनना वाजिब तो नहीं होती आप पर ना, आपने सदरी पहनी, सदरी हुस्न हो गया आपका। इसी तरीके से ये शरबत, ये फातिया, नियाज है ना, ये हुस्न है। असल चीज क्या है? नमाज है। असल चीज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तालीम। कल का जो दिन आए ना उसमें आपको करना क्या है, गौर करें आप इस बात पर। कल जैसे यौम आशुरा है ना, सबसे पहले अपने परिवार में जितने छोटे बच्चे हैं ना, आप रोजाना अच्छे ज्यादा मिर्ची का खाना खाते होंगे, आप एक दिन अपने घर वालों को कहें कि इन बच्चों का खाना अलग से बनाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते अपने घर वालों पर खूब खर्च करो, अपने घर वालों पर, अपने अहल वयाल पर। अल्लाह तबारक व तआला पूरी साल तुम्हें किसी और का मोहताज नहीं करेगा। हमारे घर में अल्लाह तबारक व तआला ने नुस्खा दे रखा है, हम लोग कह रहे हैं कि आंधा बांटे हिन्नी घर कर कर खाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फरमाई है, कहा कि जब ये 10 मुहर्रम आए ना तो अपने घर वालों पर खूब खर्च करो, अपनी जेबें ना खाली कर दो उन पर। एक ही दिन उन पर खर्च करना, हालांकि पूरी जिंदगी हम उन्हीं पर खर्च करते, उन्हीं के लिए तो कमाते हैं ना। आप उनके लिए अच्छा खाना बनाओ, क्या वो खाते उनके लिए अच्छा खाना बनाओ, सब घर वालों के लिए। अगर आपकी बच्ची ससुराल बेटी है तो एक दिन के लिए उनको फोन करके मिन्नतें करके उनको बुलाओ, उनको कहो कि आओ भाई हमारे घर पे 10 मुहर्रम का दिन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बच्चियों को लेकर करबला में गए थे यार, हम उनको घर पे नहीं बुला सकते, अपने उनको घर पे बुला करके उनके जो है मतलब उनको अब अच्छे कपड़े दो, उनको अच्छे खाना खिलाओ। जमानत अल्लाह के रसूल ने दी है, मेरे जैसा कोई एरा गहरा कोई मौलवी नहीं दे रहा, अल्लाह के रसूल ने जमानत दी है। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा आशुरा के दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन अपने अहलो याल यानी खानदान वालों पर दिल खोल के खर्च करेगा, अल्लाह तबारक व तआला पूरी साल उसकी रिज़्क में इतनी बरकत करेगा, इतनी बरकत करेगा कि वो किसी और का मोहताज नहीं होगा। पहला काम कल ये करें आप। नंबर 2 पे, अगर आपको लगता है कि अगर कोई फकीर आया, भिखारी आया, कोई सवाल नहीं करना है, कहाँ का है, कैसे आया, क्यों आया है, आपके जेब में 20 रुपए उसको निकाल के दे दें। उसको कहें जा तू पानी पीना, खाना खाना, और अगर आपके घर में खाना बना उसको खाना खिलाएं। ये तरीका सबसे बेस्ट है।